देखिए, आज का वीडियो आप लोग का हम लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए। नया ज़मीन कब्जा कानून को लेकर, न्यू एडवर्स पोजीशन लॉ को लेकर हमने लेकर आया। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि सर ज़मीन तो मेरा है और कोई और उस ज़मीन पर खेती गृहस्थी कर रहा है या घर बना के रह रहा है। भाई तो इसको लेकर, मैं कब्जा को लेकर बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत हो रहा है, तो उसको लेकर मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर चैनल पर नए जुड़े भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देना, समझ पा रहे हो। लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशनल मिलता है। और एक मेरा नया चैनल है, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ जो है इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो भाई, ज़रूरी है, समझ पा रहे हो। कोई भी कमेंट है, कोई भी कुछ पूछना है इंस्टा पर तो आसानी होगा आप लोग को पूछने के लिए। तो इंस्टा से डायरेक्ट चैट से कनेक्ट हो सकते हो हमसे, तो वहाँ पे करोगे तो वहाँ से कमेंट लेने में हमें आसानी होता है। यूट्यूब से बहुत सारा कमेंट आता है, तो दोनों जगह कमेंट को मैं लेता हूँ, तो जाके कर लेना। और कठिन उठिन पाना है कुछ ज़मीन सर्वे से रिलेटेड तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो, एक ही झटके से समझिए कि कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसा सुनने को भी मिलता है, ज़मीन का कब्जा कानून की बात करें तो भाई एक ही झटके पे। तो क्या है इसका, इसके ऊपर जो है बहुत सारा कमेंट भी हमें आया हुआ था। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम राम है, मान लेते हैं मेरा नाम राम है और ये मेरे दादा का ज़मीन है, ठीक है, मेरे दादा का ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। तो जिस पर कि किसी ने जबरन क्या किया है, अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, और वो लगभग मान के चलिए कि 50-60 साल से है, 100 साल से है, 200 साल से, ऐसा भी है। बहुत सारा ज़मीन का ऐसा भी मिलता है, किया हुआ है। और उस पर वो क्या कर रहा है, कृषि का कार्य कर रहा है, कोई भी सब्जी लगा रहा है, कोई अनाज लगा रहा है, खेत मतलब खेती कर रहा है, सिंपल समझ लो। तो बहुत पहले से है, बहुत पहले 100 साल, 150 साल, 200 साल हो गया होगा। लेकिन मेरे पास मेरे पूर्वज का कागजात जो है मतलब ज़मीन मेरा है, कागज मेरे पास है, लेकिन राम जो है उस पर खेती कर रहा है भाई। अब देखो समझो, यहाँ पूर्वज का खतियान है, मान लो वो खतियानी ज़मीन है या बेनामा है या रजिस्ट्री जो है भाई, ज़मीन का क्या वाला है, जो भी है ज़मीन का है, सब दस्तावेज मेरे पास है, लेकिन राम उस पर क्या कर रहा है, खेती का काम कर रहा है। सिंपल समझ लो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी, समझ पा रहे हो। तो ये परेशानी को कैसे दूर किया जाए, आखिर इस परेशानी को ठीक कैसे किया जाए, तो समझिए इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई, जानना जरूरी है। कल के समय में आपका ज़मीन को कोई कब्जा करके रखा हुआ है, ज़मीन सर्वे हो रहा है, बहुत परेशानी होगा, बाद में पछताओगे, ये रूल पता नहीं रहेगा। इसलिए हम पर डे नया नया रूल लेके आते हैं, जो भी कानून का होता है सेक्शंस के साथ इसमें हम बताने वाले हैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ कि इसके पास विकल्प क्या है, आखिर क्या कर सकता है, इसमें क्या हो सकता है, विकल्प क्या है। देखिए, अपनी ज़मीन को अगर आपको अपना करवाना है, इसके लिए क्या क्या करना होगा। अगर मानिए 200 साल से है, 150 साल से है, 100 साल से है, सर किसी दूसरे ने कब्जा करके रखा हुआ है ज़मीन को, समझ पा रहे हो। तो जो है इसके लिए क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा भाई, तो ये हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या करना होगा। देखिए समझिए, यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हो। देखियो, तो यहाँ पे क्या समझना, क्लाइंट आ गया था, इस वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आप जबरन जो है जाके खाली करवाइएगा, मानिए ज़मीन आपका है, राम उसको कब्जा करके रखा हुआ है, और उसको आप खाली करवाइएगा जबरन जाके राम के पास जाके। राम 100 साल 150 साल से ज़मीन कब्जा करके रखा हुआ, तो क्या हो सकता है, जबरन कराने के बाद बहुत सारे लोग सोचते अरे चलो लाठी के बल पर करवा देंगे भाई, ऐसा नहीं होता है भाई। उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया भी करना पड़ेगा। देखिए क्या है, समझिए, अगर जबरन खाली करवाइएगा तो मारपीट की संभावना है, लड़ाई की संभावना है, दबंग है, अगर वो भी पार्टी दबंग है भाई तो क्या हो सकता है, लड़ाई करने से क्या होगा, एक दूसरे का माथा फूट सकता है, फिर हाथ टूट सकता है, मतलब क्षति हो सकता है, और उसमें भी ज़मीन मिलेगा भी नहीं, लड़ाई झगड़ा भी होगा, खुद एक दूसरे का खून बहेगा, हो सकता है कि एक दूसरे में मारपीट की संभावना बढ़ जाए, जान भी चली जाता है। ये ज़मीन जायदाद में लेकर पेपर में दिन प्रतिदिन ये न्यूज़ को हम लोग देखते हैं, पर दिन प्रतिदिन ये पढ़ते हैं कि ये सब समस्या होते रहता, होता है या नहीं होता है। समाज में देखते होंगे, पेपर में देखते होंगे, हम लोग भी पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं भाई, आप लोग को न्यूज़ देते रहते हैं। ये सब लेके यहाँ दिक्कत आ जाएगा।
जमीन तो आपका है, लेकिन राम जो है उसका जमीन नहीं है, वो कब्जा करके रखा हुआ है, 100-150 साल से रखा हुआ है। क्या किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे लड़ाई करने की संभावना है। अगर आप बलपूर्वक करना चाहते हो भाई, अगर बल के दम पर करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत परेशानी में हो सकता है, समझ पा रहे हो। तो अगर कुछ किसी को भी हो गया तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस की भी हो सकता है। अगर मानिए आप मारपीट के संबंध है, किसी का हाथ टूट गया, माथा फूट गया, तो क्रिमिनल केस भी आप पर बन जाएगा, क्योंकि वो 100 साल से उस ज़मीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, खेती गृहस्थी कर रहा है या घर बना लिया, कुछ भी कर रहा है भाई। तो क्या होगा समझो यहाँ पर, अगर हम बात करें इस ज़मीन का टाइटल, इस ज़मीन का जो टाइटल है, जो मालिक है इसका, वो जो है उसको कानूनी अधिकार है। जिस ज़मीन का जिसके पास टाइटल होल्डर है उसके पास ये ज़मीन का कानूनी अधिकार है। किसके पास? जैसे हमारे पास इस ज़मीन का पेपर है, खतियानी ज़मीन है, खतियान है, या तो केवल्ला है, बेनामा है, जो भी है हमारे पास वो पेपर है, तो हमारा इस पर कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। कब्जा करने वाला लोग बाहरी लोग है, हो सकता है आपका गोतिया, हो सकता है आपका चचेरा भाई, हो सकता है आपका गांव का हो सकता है बाहरी लोग हो, तो वो बाहरी लोग हैं। सबसे पहले आप उसके ऊपर आपको एक एफआईआर दर्ज करवानी होगी। क्या करना है? लाठी के बल पर तो होगा नहीं, मारपीट की संभावना, और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। वो आदमी ये कहेगा कि ज़बरदस्ती आया, हमारा ज़मीन हमारे कब्जा में था, दखल में था, हमारे साथ मारपीट करने लगा, तो ये केस तो बन जाएगा। हो गया कुछ खून निकल गया तो भाई इंजरी दिखा के आप पर केस भी कर देगा, समझ सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या होगा? दिमाग से काम लेना होगा। ठीक है, ज़मीन आपका है, आपके नाम से है, आपके पास पेपर भी है उस ज़मीन का, जो भी है, खतियान है, केवल्ला है, बेनामा है, जो भी है भाई, आपके पास पेपर तो है। तो आपको यहाँ पर दिमाग से काम लेना है। कैसे लेना, क्या करना, समझो। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करना है कोर्ट से। ठीक है, दर्ज करवाना है, और आपको ज़मीन का कागजात है, आप उस कागजात के साथ एफआईआर दर्ज करना है, कागजात को एफआईआर में लगा देना है, और एफआईआर दर्ज कराएंगे। क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे? सवाल ये उठता है, समझो यहाँ पर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उस पर एफआईआर का जो धारा लगाना है वो क्या लगाना है? देखिए, पहले जो धारा चलता था वो धारा अब चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले आईपीसी की धारा चलता था, उसके बाद आपका सीआरपीसी की धारा चलता था, आईपीसी इंडियन पेनल कोड चलता था पहले, जिसे कि भारतीय दंड संहिता बोला जाता था। अब वो जो आईपीसी की धारा 441 चलता था, वो धारा अब बदल गया है। पहले उसको 441 बोला जाता था, सेक्शंस 441 441 सेक्शंस 441 चलता था। लेकिन अब वही धारा जो है पहले के ही धारा है, नियम कानून सब ठीक है, धारा चेंज हो गया है। अब जो है वो वर्तमान में वो धारा हो गया है बीएनएस की धारा 329, अरे 329 की धारा के तहत आप उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। 329 सेक्शंस 329, समझ पा रहे, 329 सेक्शंस के तहत उस पर एफआईआर आप करवाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे। उसके बाद बीएनएस की धारा 329 की धारा क्या है, आखिर क्या कहता है यह धारा? आप सुनते होंगे कि इस जमीन पर 44 हो गया, ये हो गया, वो हो गया पहले, लेकिन अब धारा चेंज हो चुका है। समझिए यहाँ पर क्या है, इसमें किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करके बिना अनुमति का ये जो अपराध माना गया, ये धारा ये कहता है किसी दूसरे की संपत्ति में अपराध माना गया है भाई। और क्या, आपके इसके ऊपर आरोप लगाना है कि मेरा संपत्ति में ये बिना मेरा अनुमति के ये खेती गृहस्थी कर रहा है और जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। ये जो धारा बीएनएस की 329 की जो धारा है, ये धारा उसके ऊपर लगाना है। पहले ये धारा आईपीसी की धारा चलता था, अब ये भारतीय दंड संहिता की धारा चल रहा है इस पर 329, समझ पा रहे हो। भारतीय न्यायिक सुरक्षा का जो है इस पर केस करना है। किस पर करना है? 329 की धारा पर। जो आदमी दखल कब्जा किया है, जो आदमी उस जमीन पर खेती कर रहा है, उस पर बीएनएस की 329 की धारा के तहत उस पर केस करना है। पहले यह धारा 441 था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। नया कानून बना है, न्यू रूल आपको बता रहे हैं भाई। और समझो यहाँ नया कानून जो हम आपको बता रहे हैं, नया रूल है जो अभी बता रहे हैं कि कब्जा कानून का। और देखो, अब जैसे ही मामला दर्ज होगा, पुलिस द्वारा क्या होगा, जांच किया जाएगा। पता चला कि मामला आज से नहीं, लगभग 150 साल से है, 200 साल से है, 100 साल से है, 50 साल से है, कोई भी है भाई,
पता चला यह मामला पुराना है, अब यह कब्जा खाली नहीं हुआ है अभी तक, तो आगे क्या करना है भाई, आगे क्या स्टेप लेना है आपको। पूरा वीडियो में बने रहो, पूरा बताने वाले, एक एक स्टेप को बताने वाले। देखिए अब आप उसके ऊपर क्या करेंगे, अब आपको उसके ऊपर स्टे जो है लगवा सकते हो। स्टे मतलब रुकवा सकते हो, उसके ऊपर स्टे लगवा सकते हो भाई। और देखो जो पहले आप मजिस्ट्रेट के पास से जो है धारा जो है लगाते थे, वो धारा जो है 144 था, जो आप सुनते हो कि इस जमीन पर 44 लग गया है, इस पर अब खेती गृहस्थी नहीं होगा, तो 144 की धारा था, लेकिन अब वो धारा चेंज हो चुका है। वो जो सेक्शंस था सेक्शन 144, वो सेक्शन से चेंज हो चुका है। अब वो सेक्शंस अब जो है वर्तमान में प्रेजेंट में वो धारा बन चुका है 163 वर्तमान में जो धारा बन चुका है। सेक्शन 163 लगाना, जो 44 बोलता था अब 44 भूल जाओ, अब बोलो उसको 163। समझ पा रहे हो कितना बोलना है, 163 की धारा, वो स्टे लगाना। कोई भी जमीन पर खेती गृहस्थी से रोकना, कोई भी जमीन पर वो कार्य नहीं कर पाएगा, नहीं खेती गृहस्थी कर पाएगा, नहीं कोई काम कर पाएगा भाई, स्टे लग जाएगा उसके ऊपर। क्लियर, समझ में आ गया। इसके तहत लगा सकते हो, उस जमीन पर स्टे लग जाएगा, नहीं कोई काम कर पाएगा, खेती एकदम बंजर लग जाएगा, उस खेत पर बंजर हो जाएगा, कोई भी कृषि कार्य नहीं होगा। 163 की धारा जब लग जाएगा तब सेक्शन से 163 लगा दोगे तो समझ पा रहे हो। और वो पहले धारा क्या था, 144 था, जो कि चेंज होकर 163 हो चुका है। आप आगे समझो। अब उसके पास कोई ठोस दलील तो है नहीं, क्या है उसके पास, कोई पेपर नहीं है भाई, कोई चीज़ है नहीं, तो उसके पास किसी भी प्रकार का कागज नहीं है, तो वह किस आधार पर दावा कर सकता है, उस जमीन पर किस आधार पर दावा करेगा, किस आधार पर अपना अधिकार जमाएगा, क्या करेगा, वो किस आधार पर करेगा। आगे करना क्या है भाई, वो समझो जरा सा। आगे आपको करना क्या है, देखो आगे करना क्या है समझो। आपको कोर्ट में अपने दस्तावेज को लेकर खतियान, केवाला, रजिस्ट्री, बैनामा जो भी है उसके ऊपर टाइटल का दावा कर सकते हो भाई। उसके ऊपर क्या कर सकते हो, टाइटल का दावा कर सकते हो। और देखिए यहां पर क्या है, अब सिविल कोर्ट से उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, कोर्ट से उसको नोटिस भेजा जाएगा कि भाई इस जमीन पर तुम किस आधार पर अपना दखल कब्जा किए हो, इसको खाली करो भाई। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, नोटिस एक्सेप्ट करेगा वो, और क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद जो है अब उसके पास कोई ऐसा दलील नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो, क्लियर, समझ में आ रहा है। और आपको नोटिस भेजा जाएगा, क्लियर। उनको थोड़ा सा 1 मिनट देख पा रहे हो, आप लोग को हमने बताया था कि यहाँ पे जो है आपका कोर्ट में जो है दस्तावेज लेकर आपको जाना होगा और अपना टाइटल को जो है साबित करना पड़ेगा भाई। समझ पा रहे हो। और उस आदमी को क्या करेगा, ये टाइटल को साबित करोगे सिविल कोर्ट से, और उस व्यक्ति को क्या होगा, आप अपना जब दस्तावेज दोगे, जैसे आपका केवाला हो गया, खतियान हो गया, जो भी है, बैनामा हो गया, अब दिखाओगे तो उस आदमी को नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद क्या होगा, नोटिस कोर्ट जो है उसको भेज देगा कोर्ट के द्वारा, वो आदमी के पास कोर्ट जाएगा, नोटिस वो एक्सेप्ट करेगा, नोटिस करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, अब उसके पास कोई दलील नहीं रहेगा, कोई कारण नहीं रहेगा उसके पास। उसके बाद समझो, यहाँ कारण नहीं रहने के बाद क्या होगा, और आपको भी नोटिस भेजा जाएगा, आपके पास भी नोटिस आएगा भाई। समझ पा रहे हो, आपके पास भी नोटिस आएगा। और देखिए अब इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों का जो है क्या होगा, शुरू होगा, दोनों के लिए शुरू हो जाएगा। और देखिए आगे आप लोग को हम बता रहे हैं, इस प्रक्रिया में समझिए आपको क्या कहेंगे। नोटिस मतलब कि आ जाने के बाद दोनों अपना अपना नोटिस को पढ़िएगा, जो प्रक्रिया तहत होता है। समझ पा रहे हो, आखिर उसको जवाब देना ही होगा, आपका इस ज़मीन पर किस आधार पर आप कब्जा किए हो भाई। पूछा जाएगा उससे भी, और आपसे भी पूछा जाएगा, ये जो पेपर आप दिए हैं ये पेपर सही है या गलत है। कोर्ट पूछेगा, सवाल करेगा। समझ पा रहे हो, तो दोनों तरफ से जवाब सवाब होगा, उसको भी हाजिर होना होगा वहाँ पर जाके, और उससे भी जवाब मांगा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, आगे समझिए। अब इस ज़मीन पर किस आधार पर कब्जा है, क्यों कब्जा है, सारा सवाल उससे होगा। कितने दिन से आपने कब्जा किया है, क्यों किया है, जज साहब सवाल पूछेंगे, किससे, उस आदमी से पूछेंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, इनके वकील के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। उसका जो वकील होगा वो जवाब देगा, ठीक है, चाहे वह जवाब झूठा हो या फर्जी हो, जैसे भी हो, कोई आधार बनाकर जवाब जो है उसको देना पड़ेगा। वो भी झूठा जवाब तैयार करेगा, कुछ भी तरीका से तैयार करेगा जवाब को। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए
अब आपको पहले से दलील लिखा हुआ दिया है आपका, तो आपके पास पेपर है भाई, आपका तो दलील लिखा हुआ है कि मेरा ज़मीन है, ये है वो है। उसका क्या होगा, वो तो बहाना बना के कुछ भी दे देगा कि हम 100 साल से रह रहे थे, 2 साल से रहते, मेरा पूर्वज रह रहा था, ये है वो है, फलना चिलना ढिकना मार के वो लिख के देगा। अब देखिए क्या होगा, उनका भी जवाब आएगा आगे की दोनों की प्रक्रिया शुरू होगा। कोर्ट में दोनों की प्रक्रिया सुना जाएगा, क्योंकि जज साहब दोनों का सुनेंगे, दोनों पक्ष के गवाह का भी विटनेस भी सुना जाएगा, उसका भी आपका भी गवाह रहेगा, वो भी उसका भी गवाह पेश करेगा कितना साल से यहाँ रह रहा है, ये रह रहा है, और आपका भी गवाह रहेगा नहीं भाई ये ज़मीन इसका है वो है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब इनके पास कोई कागजात नहीं है, ये जो आदमी जो कब्जा किया है इसके पास कोई कागजात नहीं है, कोई पेपर नहीं है, तो क्या होगा, तो ये साफ साफ दिखता है कि ज़मीन जो है इनका नहीं है, क्लियर हो चुका है। ज़मीन उसका नहीं, ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। अब गवाह आपका जो है आपका भी लिया जाएगा, विटनेस आपका भी होगा जो गवाह होगा, और इसके बाद दोनों पक्ष के साथ, समझ पा रहे हो, दोनों पक्ष का गवाह को देखने के बाद जज साहब इस पर फैसला लेगा कि क्या करना है नहीं करना है, पेपर भी चेक होगा, सारा कुछ होगा। वहाँ तक क्लियर हो चुका है कि इसका ज़मीन है नहीं, इसके पास पेपर नहीं है, क्लियर हो चुका। अब आगे देखिए, अगर कोई गवाह उनके खिलाफ में बोल देता है उसके खिलाफ में कि उनका दावा इस ज़मीन पर दादा ही ज़मीन बेची थी, तो सिर्फ यह कह देने से नहीं होगा भाई। जैसे कि पेपर, मान लीजिए ज़मीन है मेरे पास पेपर है, अगर उधर का आदमी से कोई गवाह बोल देता है कि नहीं इसके दादा ज़मीन बेच दिया था, जब पेपर है मेरे पास, बेच दिया तो नाम चेंज हो जाएगा ना, बेच दिया, तुम्हारे पास कहाँ है पेपर दिखाओ। किसी का बोल देने से नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग होता है तुम्हारे दादा बेच दिया, तुम्हारे परदादा बेच दिया, तरह तरह की बातें बता के लोगों को बरगला दिया जाता है, ऐसा नहीं होगा। और क्या, तो सिर्फ यह कह देने से नहीं होगा, उनको कागज दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, तभी तो कानूनी अधिकार होगा भाई, ऐसे कानूनी अधिकार नहीं होगा। और सीधी बात यह है कि यहाँ पर जमीन मालिक का साफ साफ आरोप है कि ये व्यक्ति जबरन हमारे जमीन पर, जबरन बाहुबली से जो है हमारे जमीन पर कब्जा किया हुआ है। और क्या, इनके पास कोई कागजात नहीं है, किसी तरह का कोई पेपर नहीं है इस जमीन, मतलब कि इनके पास किसी तरह का कोई कागजात नहीं है, ठीक है। अब दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट का क्या फैसला होगा ये सोच रहे होंगे, कोर्ट का क्या फैसला होगा भाई। ऐसे मामलों में वो भी आपको हम बताते हैं, ऐसे मामलों में कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आप देख सकते हो। इस कोर्ट का क्या फैसला दिया इस तरह के मामले में, कोर्ट ने इस तरह के मामले में क्लियर क्या फैसला किया है, इसका आगे का वीडियो में आपको हम जजमेंट के साथ आपको बताएंगे कि इसमें क्या है। देखिए भाई, जिसका ज़मीन है उसका ये ज़मीन को वो कभी भी वो ज़मीन को बेच सकता है, क्योंकि उसके नाम से है, और वो ज़मीन को जिसको बेच देगा वो ज़मीन उसका हो जाएगा। पहला बात, क्योंकि वो ज़मीन को आपको लिख के नहीं दिया है, आप ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा किए हो, वो बेच देगा, आपका सारा कागजागिरी ख़त्म, ये समझ लो। क्योंकि वो ज़मीन उसके नाम से, उसके दादा परदादा के नाम से, या उसके पिताजी के नाम से, या उसके नाम से, किसी के भी नाम से, उसका कोई भी वंशज उस ज़मीन को बेच सकता है, और अपना हिस्सा को वो कभी भी बेच के निकल जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप ज़मीन पर सिर्फ कब्जा करके रख देने से 100 साल से 200 साल से ऐसे नहीं होता है। कोई भी किसी का ज़मीन पर तंबू गाड़ दिया, बना के रह रहा है, मकान मालिक को ऑब्जेक्शन उस पर नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे। अब उसके पास उसका ज़मीन है, उसके पास उसका पेपर है, उसके पास उसका टाइटल है, सारा कुछ है भाई, तो आपका क्या है, आपके पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। बिना प्रूफ का बोल देने से थोड़ी हो जाता है, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन आपका है, आप इस ज़मीन पर थे, आपको पेपर दिखाना होगा। ऐसे ही दखल कब्जा कर देने से ज़मीन थोड़ी हो जाता है। तो इसका हम अगला वीडियो में हम आप लोग को कोशिश करेंगे, जब लाएंगे इस तरह का वीडियो तो उसमें पूरा बताएंगे, साक्ष्य के साथ भी बताएंगे। अभी हम आपको यही इतने बता सकते हैं, उस ज़मीन पर स्टे लग जाएगा। 144 जो होता है वो 163 हो चुका है, 163 के तहत उस पर स्टे लग जाएगा। हमने जो आपको बताया था वीडियो में पहले भी, समझ पा रहे हो। जो 44 आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारा जो धारा है, और पहले एक धारा था 441 की धारा, जिसे कि बदलकर अब कर दिया गया है 329 की धारा, समझ पा रहे हो। तो ये ज़मीन का है, कागजात को लेकर यहाँ पर था कि ज़बरदस्ती आपका ज़मीन में कोई घुस गया, वो धारा को लेकर के। तो यहाँ पर हमने सेक्शंस के साथ भी, कब्जा कानून को लेकर के भी हमने आपको डिस्कस किया और आपको पूरी बात बताया है। और आप लोगों का कमेंट का हम लेने का सोच रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, कमेंट बॉक्स भी लिया जाएगा। मैं मोबाइल ले रहा हूँ और कमेंट बॉक्स ले रहा हूँ। देखिए, हमने मोबाइल ले लिया है, लेकिन समय की थोड़ा सा कमी है, आजकल समय कमी चल रहा है हम लोग का, बहुत काम रहता है, फ्री नहीं मिल पाता है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, पूजा मिश्रा जी ने लिखा है कमेंट बॉक्स में, ज़रा सा उनका कमेंट हम देख ले रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा दीपक, हम झारखंड से
हैं हूँ। दादा के नाम 1 साल डीड है और जो 106 साल पुराना सेल डीड में केवल खाता का जिक्र है, खाता प्लॉट नंबर नहीं है। ज़मीन कैसे पता करें? उस ज़मीन पर दूसरे व्यक्ति कब्जा करके घर बना लिया, हम क्या करें सर? दर्शन करें प्लीज़, मार्गदर्शन करें प्लीज़। अच्छा, ज़मीन पर झारखंड से हूँ, दादा के नाम 1 सेल डीड है और 106 साल पुराना सेल डीड है। अच्छा, केवल खेवत का जिक्र है, खाता प्लॉट नंबर नहीं है। ज़मीन भाई देखो, आपको बता दे रहे हैं कि उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अमीन को देख के उस नक्शा से उसका प्लॉट नंबर पता चल जाएगा। प्लॉट नंबर पता चलने के बाद आपको उसका खाता नंबर भी पता चल सकता है। कैसे बता दे रहे हैं? कितनों 100 साल क्यों न पुराना हो, आपको करना क्या होगा, कोई अमीन को, जानकार अमीन को वहाँ पर वो ज़मीन को उसको दिखा देना है। वो ज़मीन वो जब देखेगा तो अपना नक्शा उस गांव का, जिस गांव में आपका ज़मीन है, ठीक है, आप झारखंड से हो ना पूजा जी, देखो मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको उस ज़मीन का नक्शा को उस पर देखेगा, मिलाएगा कितना प्लॉट है बगल वाला प्लॉट से, वो नक्शा से अमीन देख लेगा। उसके बाद उसको बता देगा वो प्लॉट नंबर क्या है। फिर प्लॉट नंबर से उसी अमीन को बोलिएगा ब्लॉक में जाके वहाँ पर उस प्लॉट नंबर का खाता नंबर क्या है, अंचल में वहाँ पर कर्मचारी के पास जाइएगा, सीईओ के पास, उस प्लॉट नंबर का खाता नंबर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जो चाहिए उस ज़मीन का पेपर आप निकाल लीजिए। खाता नंबर पता चलने के बाद खासरा तो पता अमीन ही बता देगा, फिर खासरा के बाद खाता नंबर भी आपको अंचल से पता चल जाएगा। उसके बाद सारा कुछ आपको उसका पूरा राम कहानी पता चल जाएगा ना। उसका रजिस्टर 2 का नकल निकाल लीजिए उस ज़मीन का, और नकल में सब कुछ देख लीजिए किसके नाम से क्या है, नहीं, आपको संतुष्टि हो जाएगा। उसके बाद लगेगा कि नहीं आपका है, 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस ज़मीन को अपना पेपर निकाल के दे देना है और क्लियर हो जाएगा आपका कि नहीं भाई ये ज़मीन आपका है। उसके बाद जो है उस आदमी को बोलिए खाली करेगा, पेपर दिखावे उसको और वो ज़मीन को खाली कर देगा। समझ पा रहे हो? ये प्रोसेस होता है खाली करवाने का। किसी भी ज़मीन पर उसको खाली करा, अगर नहीं मानता है तो लास्ट में जाके केस करना है उस पर। समझ पा रहे हो? पहले पेपर निकाल के उसको दिखा दो कि भाई ये पेपर कैसे निकलेगा, हमने बता दिया। कोई एक अमीन को रखो, नक्शा से वो जो है ये चीज़ करेगा। नक्शा से कैसे करेगा, समझ पा रहे हो? कि नक्शा में देखेगा वो प्लॉट को और वो प्लॉट को मिलाएगा कि क्या उसका प्लॉट नंबर है। उस प्लॉट नंबर से उसका, यानी कि प्लॉट नंबर किसको कहते हैं, खेसरा को, खेसरा से खाता नंबर अंचल में पता चल जाएगा। अंचल में जाने के बाद, अंचल में जाओगे, सीईओ कर्मचारी रहेगा, कुछ ढीला तो करना ही पड़ता है। झारखंड है भाई, वहाँ भी तो चलता होगा। बिहार में तो हमारा बिना दक्षिणा दिले बिना काम नहीं होता है, चढ़ावा दिए हुए। खाता नंबर पता चल जाएगा। उसके बाद बोलना कि नकल हमको निकाल के दीजिए उसका, रजिस्टर 2 का नकल निकाल के देगा, ठीक है। और उसमें सब कुछ देख लीजिए किसके नाम से, पिता का नाम, फलना चिलना जो है सारा आ जाएगा। उसके बाद वो लेके जीरोक्स करा के उसको आदमी को दिखाइए जो कर रहा है ज़बरदस्ती है। नहीं माने तो लास्ट में उस पर केस कीजिए, बस वो ज़मीन आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? देखिए आज कमेंट हम इतना ही लेंगे क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ा कमी है। वीडियो भी देर से हम बनाए और कोर्ट में बहुत सारा काम अभी चल रहा है हम लोग का। समझ पा रहे हो? इसी वजह से आज वीडियो हम थोड़ा सा कम बना पा रहे हैं। हम आगे फिर बनाएंगे। आप लोग थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें। एक मेरा चैनल है भाई, उसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक हमें अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हो तो। और कमेंट करो, इंस्टा को ज्वाइन कर लो, ये सब चीज़ करो। और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना कटिंग पाने के लिए। समझ पा रहे हो कि कहाँ से क्या आया नहीं आया, कहाँ से बता रहा है, सारा कुछ मैं सेंड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब ज्वाइन कर लो। इंस्टा जरूर फॉलो करना और नया चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।